वी आर लाइव। सो वेलकम टू UIB अभिनव। मैं हूं अभिनव, आपका होस्ट। एंड आज हमारे साथ हैं खुशी, जो हेलो। कि इंटीरियर डिज़ाइनर एंड इन्फ्लुएंसर है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद ये पॉडकास्ट बन रहा है। Actually, we are planning हम it तो from. आंदोलन से निकले हैं पॉडकास्ट Yes, के। तो definitely. खुशी, आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे पाएं अगर। Hi, this is खुशी बुद्धिराजा एंड मैं एक विजुअल आर्टिस्ट एंड साथ में आर्ट कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैं बेसिकली ट्राई सिटी में अभी रन कर रही हूँ आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ आई एम वर्किंग। तो जितना भी हमारा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लेस में आर्ट फीचर्स होते हैं या आर्टिस्टिक इन्फ्यूजन होता है, तो दैट इज़ माई जॉब। परफेक्ट। चंडीगढ़ वाले हमारे स्टूडियो के लिए मैम ही हमें कंसल्ट करेंगे। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो वैसे आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए? लाइक बचपन से आपको था इंटरेस्ट या फिर? सो बेसिकली व्हेन आई वाज अ किड ना, तो तभी से मैं अपनी मदर को देखती थी। तो शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, नॉट प्रोफेशनली बट वो घर में ही कुछ ना कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स बनाना ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ घर में। तो मेरे फादर बहुत इंटरेस्टेड थे कि मेरी बेटी कुछ क्रिएटिव लाइन में जाए, लाइक नॉट कि डॉक्टर इंजीनियरिंग, नॉट दैट पाथ, बट ही इज़ लाइक कि तुम्हें जो अच्छा लगता है ना। आई एम वेरी मच इनटू आर्ट फ्रॉम अराउंड 5th-6th स्टैंडर्ड। तो मैंने अपना पहला कंपटीशन 6th क्लास में किया था एंड उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। देन आई गो टू नेशनल्स एंड देन वहाँ पे भी मेरा प्राइज़ आया। तो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्केचिंग और पेंटिंग खुद भी करता था। अच्छा। बट फिर आई ड्रॉप्ड इट। बहुत ठीक है, एजुकेशन वगैरह जो भी आ जाता। अपने में से एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? लाइक आपने हाँ, परसू कैसे किया? तो बेसिकली आफ्टर 10th मैंने +1 +2 लिया। देन कॉमर्स में आई डिड माय अरे सेम। हाई स्कूल। या सो तब तक कुछ प्लान नहीं था कि आई एम गोइंग इनटू आर्ट फील्ड प्रोफेशनली, बट देयर आई मेट अ पर्सन, शी इज़ माय टीचर। तो शी सजेस्टेड मी कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, यू शुड गो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली। तो ट्राई सिटी में ही रहना था बिकॉज माई मदर इज सिंगल, माई फादर इज नो मूव विद अस। सो मेरे को था कि मैं ट्राई सिटी में ही कुछ स्टडी करूँ। तो चंडीगढ़ का बेस्ट कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़। सो मैंने वहाँ का एंट्रेंस दिया। इट्स सेक्टर 10। सेक्टर 10। ओके। या इट्स सेक्टर 10। तो आपके एजुकेशन के बारे में आप बता रहे थे दैट आपने कॉमर्स से किया एंड देन यू या वेंट टू डीएवी। डीएवी नहीं, देन आई वेंट टू सेक्टर गवर्नमेंट 10 कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ आर्ट कॉलेज। सेक्टर 10। या राइट। माय तो फ्रेंड हैज आल्सो डन इट फ्रॉम देयर, और वहाँ के मैंने देखा भाई ग्रेजुएट्स बहुत अच्छी आर्ट या करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हाँ, ग्रेजुएशन इज रियली गुड, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट द रियलिटी ऑफ एवरी कॉलेज, आप भी कॉलेज गए हो तो यू आर वेरी वेल मैंने नोन तो कि 6 कॉलेजेस महीने में में क्या छोड़ होता दिया है। था। एग्जैक्टली। तो बेसिकली कॉलेजेस आर नॉट फॉर कि हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इट्स नॉट अ स्कूल। वहाँ पे तुम बस एक्सपोजर लेने जाते हो कि है कैसे बच्चे कैसे हैं और वट एवर योर कलीग्स आर डूइंग। और आई थिंक आपके जो कलीग्स होते हैं ना, एक्चुअली वही आपको पुश करते हैं। हाँ, अगर कॉलेज में बढ़िया मिल गए तो या मे बी माई फ्रेंड हैड वेरी गुड कॉलीग्स, तो मैंने या उनको ही देखा है उनकी आर्ट। एग्जैक्टली, बट माई केस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ आई वॉज इट्स साइड ऑफ अलोन इन कॉलेज, हाँ क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहती थी। मेरे को ना एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स में जाना, कुछ भी अपॉर्चुनिटी है उसमें पार्टिसिपेट सोशल करना, लाइफ के लिए टाइम नहीं सोशल लाइफ। मिले। हाँ, तो मैं बेसिकली वो सोशल लाइफ वाला स्टूडेंट नहीं थी। प्लस मैं कॉलेज ज्यादा जाती भी नहीं थी, तो उसके लिए मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। तो फिर लास्ट ईयर में, बट इन्हीं चीज़ों ने एक्चुअली मेरे करियर बिल्ड में हेल्प करी है। तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना अकॉर्डिंग टू मी, नॉट ओनली आर्ट, तुम म्यूजिक में हो, तुम फाइनेंस में हो, कोई भी टेडेक्स आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इन आवर कॉलेज कि वहाँ पे कंपटीशन आया इन लॉकडाउन। तो वहाँ फॉर्म फिल करने थे। मैं कॉलेज वेबसाइट्स और एवरीथिंग मेल्स पे ना काफ़ी अपडेटेड रहती थी। मुझे टेक्निकली थोड़ा सा इस चीज़ में अपडेटेड रहना सही लगता है। तो मैंने वहाँ देखा कि कॉलेज के वेबसाइट पे डाला है दैट देयर इज अ कॉम्पिटिशन एंड यू कैन पार्टिसिपेट बाय जस्ट रजिस्टरिंग। तो मैंने रजिस्टर कर लिया एंड वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बाकी बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो उसमें से मेरा नाम आ गया। देन आई गो टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, एंड उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल हो नहीं पाया था। बट वहां से मेरे बेसिकली इंटीरियर्स या आर्ट में आने को एक बूस्ट मिला, क्योंकि दैट कंपटीशन इज बेसिकली अबाउट द वॉल पेपरिंग एंड पेंटिंग। तो वहां पे मैंने वॉल पेंट्स करना, डोर मेंटेन करना, कारपेंट्री, फर्नीचर, एवरीथिंग को स्टडी किया। ऑन एक्चुअल कार पेंट्स बेसिकली वी हैव टू लाइक ना, वहाँ पे हमें डिफरेंट सर्फेसेस प्रोवाइड होते थे, तो उस पे हमें अपने वर्क्स करके दिखाने हैं। तो उससे मुझे डिफरेंट मीडियम्स का पता चला। एंड दैट्स अ वेरी गुड कंपटीशन। इट्स अ स्किल इंडिया कंपटीशन व्हिच केम लाइक ओलंपिक आफ्टर एवरी 4 year। एंड अब मेरी तो एज हो गई है, इवन हम सब की हो गई है, बट जो न्यू कमर्स है दे शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशंस लाइक दीज। वन ऑफ द मोटिव्स इज कि अगर कोई फॉर एग्जांपल
छोटी एज में बच्चा देख रहा है एंड ही वुड लाइक टू परस्यू बी हम्म लाइक यू, तो उनको थोड़ा एक पाथवे डिफाइन हो जाए ना, तो दैट वुड बी डेफिनेटली बेटर। डेफिनेटली अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम किस सेक्टर में अच्छे हो, वरना घर पे हम लोग एक ही चीज को बना रहे हैं। अब जैसे यूजुअली जब भी कोई आर्ट स्टार्ट करता है, बेसिकली दिस पॉडकास्ट इज अबाउट क्रिएशन, क्योंकि आपने मुझे एज अ क्रिएटर बुलाया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मोस्टली सब फाइनेंस, हेल्थ, डिफरेंट टारगेट्स करते हैं, बट आर्ट को ना अभी भी लोग इतना टारगेट नहीं कर रहे फाइनेंस हैं। बोरिंग है यार, मैं खुद फाइनेंस से हूँ। हाँ, तो मतलब आर्ट इज वेरी क्रिएटिव, बट अलॉन्ग विद दैट कई बच्चों को लगता है द फ्यूचर इज रियली डार्क इन दिस फील्ड, मैं उसमें राइट? ना आपसे इसी बात पे कनेक्ट करने लगा हूँ दैट आई थिंक आपने बहुत अच्छा उसको मोनेटाइज करने का एक वे ढूंढ लिया, मे बी आपका कॉमर्स है, सो इसलिए, हाँ बट आर्ट को यू हैव टेकन इट इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग, हाँ राइट जो कि आई थिंक काफी अच्छी इंडस्ट्री, फ्यूचर राइट ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखती है मेरे को, एंड इवन इन रियल एस्टेट मेरे को लगता है काफी ग्रोथ है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग, जो कि शायद कोई सीख सकता है कि अगर आपको आर्ट जैसी फील्ड में जिसमें एक्चुअली करियर इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, उसमें आपको करियर बनाना, उसको मोनेटाइज करना है, हाउ वुड यू डू, नॉट टू गेट ओवर एन योर हेड के आई विल बी द पिकासो ऑफ द सेंचुरी, एग्जैक्टली बट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, ऑलराइट, आई यू नो डेली डे टू डे जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो राइट। मेरे को लगता है बड़ा आपने स्मार्टली मूव किया उसमें। हाँ, थैंक यू, बट अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आई हाँ, एम perfect, फ्रॉम बिल्कुल। past 2 years I'm in this field, like I'm running Azuhi with the name of Azuhi। तो अभी मैं 2 years से प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, बट उससे पहले मैंने भी लाइक पोर्ट्रेट्स बना लिए या लैंडस्केप्स बना लिए, छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके। वो एक स्टार्ट तो तुम्हें चाहिए होता है। इफ यू थिंक कि तुम्हें पहले 50-60 या अबव 1 लाख का आर्ट वर्क का कस्टमाइजेशन ऑर्डर मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। ये भी होता है ना, इट मेक्स यू कॉम्पिटेंट, जितना काम कर सकते हो विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, दैट मेक्स यू वेरी मच कॉम्पिटेंट। Exactly. Competitive as well as like we should not be monetary in every aspect कि हमें पैसे मिल रहे हैं हम तो ही जाएंगे। मैंने पता नहीं कितने ज्यादा वर्कशॉप्स लगाए होंगे या कितने मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करने गई हूँ जहाँ पे मुझे फुल डे काम करने के आई गेस 500 भी नहीं मिले हैं, बट मैंने वो काम किया है बिकॉज नेटवर्किंग इज द मेन की फॉर एवरी बिजनेस, नॉट फॉर द आर्ट बिजनेस। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप एक जगह पे और बहुत सही कर रहे हो, आपने कॉलेज में नेटवर्किंग के बजाय पोस्ट कॉलेज किया। कॉलेज में भी इट्स गुड, बट मेरे को लगता है कॉलेज में यू वर रनिंग कॉम्पिटिशन्स ना, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। कॉलेज में स्किल एक्विजिशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन राइट गोइंग थ्रू। पहले मैं बहुत अगेंस्ट था फॉर्मल एजुकेशन के, क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया था ग्रेजुएशन से, बट रिसेंटली मेरे को लग रहा है कि नहीं, देयर इज अ पाथवे टू फॉर्मल एजुकेशन, बेनिफिट है, एक जंप स्टार्ट बहुत अच्छी मिलती है, नो डाउट। तो अब मैं उसकी तरफ टर्न अराउंड हो रहा हूँ, बट यस दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ऐसे जो मैंने नोटिस किया है अभी तक, नहीं है ना। बिल्कुल। इवन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस कि कॉलेज जाके ना तुम लोग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हमें मिल जाती है, टीचर से कनेक्ट होने को मिलता है और तुम्हें ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, बिकॉज जिस पर्टिकुलर फील्ड में या कोर्स में तुम हो वहां पे सेम कोर्स के बच्चे और भी हैं, ठीक है। तो जब तुम सारे बैठ के आपस में डिस्कस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मेरे आइडियाज इनसे कोलैप्स कर रहे हैं, इनसे मैच कर रहे हैं या क्या, हम किस पाथ पे है बेसिकली। तो मेरा तो क्या था, मैंने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए कॉलेज में, एंड अब वही बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ नाउ शी इज डूइंग समथिंग। और जब तक मैं कॉलेज में थी मे बी दे फील कि यार शी इज वेरी बिजी, शी इज नॉट कमिंग टू कॉलेज, शी इज नॉट सिटिंग कॉलेजेस विद में अस। हर बंदा वो होता है कि थोड़ा इनसिक्योर है कि बात हाँ। कैसे करे किसी से, अगर किसी का काम अच्छा लग रहा है तो मतलब वो बताता ही नहीं है, बट दूर से ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली तो कॉलेज में बच्चे सब ऐसे ही होते हैं। राइट, बस यही है। मैंने ना एक हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रही, तो उनसे एक बात सीखी थी कि ही सेड दैट एप्रिसिएशन इज द प्योरेस्ट थिंग। तारीफ फ्री की होती है, तुम किसी की तारीफ कर सकते हो विदाउट एनी, इसमें कोई बार्टर या मॉनेटरी नहीं होता। बट कॉलेजेस में थोड़ा कॉम्पिटेटिव नेचर होता है, मैं ये नहीं कहूंगी, और आज के टाइम में कॉम्पिटेटिव होना जरूरी भी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक है एंड ग्रैब करने के लिए इट्स 100, सो इट इज लाइक दैट ओनली। बट ठीक है, मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस अच्छा था, वहां से मैंने बैचलर्स कंप्लीट करी। आई डेंट परस्यू माई मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, सो मैंने क्या किया, मैंने डिप्लोमास करे इन सेट डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर स्टाइलिंग। तो उसमें मैंने कलर थ्योरीज और बेसिकली बिकॉज मैं आर्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटीरियर्स में बाकी मटेरियल को स्टडी नहीं करूंगी, क्योंकि किस वॉल पे काम करना है, पैनल पे काम करना है, उस पे वो पेंट पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, तो मैंने अपने आप को मटेरियल टेक्निकलिटी में स्ट्रॉन्ग बनाया, सो दैट इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ 5 आर्किटेक्ट्स
एंड दे क्रॉस क्वेश्चन मी कि खुशी ये चीज इस पे वर्क करेगी, क्योंकि आर्ट का काम, पेंट का काम तो उन्हें मैंने सजेस्ट करना है ना, कल को वो खराब हो जाता है तो इट इज गोइंग फॉर You देयर have to see the practical aspect ना कि एस्पेक्ट। चलो यस, आर्ट आई गेट इट दिखने में अच्छा है, या बट अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं है नहीं तो रहेगा उसका तो कोई उसका बेनिफिट बेनिफिट नहीं नहीं है। है। यस, ओनली टू मेक थिंग ब्यूटीफुल इज नॉट द रीजन, बैक में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज आल्सो वेरी बिल्कुल। एंड कमिंग ऑन टू योर क्रिएटर साइड, इंपॉर्टेंट। लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि मेरे को इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए, यूट्यूब एक्सेट्रा पे जाना चाहिए? अभी तो आई एम इन इंस्टाग्राम ओनली, यूट्यूब का आई एम प्लानिंग कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, बिकॉज आई फील बहुत दोनों ओपिनियंस मुझे मिलते हैं यार, यूट्यूब इज वेरी डेड, बट आई बिलीव यूट्यूब इज नॉट डेड, यूट्यूब इज स्टिल ग्रोइंग अ लॉट, यूट्यूब इज एक्चुअली अ मॉनिटरी मैं एस्पेक्ट, बताऊं, किसी की मत सुनना, है ना। किसी की मत सुनो। यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। हैव यू सीन वीडियोस जहाँ पे लोग सिर्फ कारपेंट्री कर रहे हैं, हाँ, देयर इज नो नॉइज, देयर इज नो म्यूजिक, जस्ट प्लेन, और वो लोग लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस हैं, लोग देख रहे हैं देख रहे हैं। क्योंकि वो यस, उनकी डेडिकेशन इतनी है ना उनके काम, उनके आर्ट के लिए। मेरे को लगता है अगर आप लाइव स्ट्रीम्स करोगे ना अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है वो देखने में। समटाइम्स बैकग्राउंड में रन कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, समवन, इट फील्स लाइक समवन इज वर्किंग विद यू, working with you. है ना? Yes, सो दैट फील्स रियली that's a गुड। good idea. No, अरे that's thank you. आई हैव एक्स नंबर ऑफ आइडियाज। नहीं, that's a good idea. तो Instagram I started. अच्छा, मैंने अपना जो पेज है, मैं अजूही जिसे रन हाँ कर जी, रही हाँ हूँ, जी। वो मैंने 2016 में बना लिया था, ओके। एंड इट्स 2025। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने वो 7-8 ईयर्स कॉन्स्टेंट मेहनत की होती तो अभी वो पेज तो पता नहीं कितने फॉलोअर्स पे होता, बट ठीक है, उस टाइम स्टार्टिंग थी तो देखो आपके पास सेंस भी तो जब आई, हाँ, जब जागो तब सोएगा। एग्जैक्टली, सेंस एंड वर्क की हाँ, क्वालिटी, तब मैं आई गेस 2016 में हम 12th में होंगे या ओके। कॉलेज में होंगे, पता नहीं। तो इट्स लाइक कि तब कुछ था ही नहीं, तब तो हमारे लिए सोशल मीडिया था, रील्स भी नहीं थी, इवन पोस्ट हाँ, आई होता नो। था। आई थिंक हाँ, पोक करना, फेसबुक, ये या सब चीजें चलती थी। सिर्फ स्टोरी पे लाइक स्टोरी पुट करना एंड पोस्ट करना। स्टोरीज भी तब आई थिंक सिर्फ स्नैपचैट लेके आया था, इफ आई एम स्नैपचैट नॉट लेके आता है। रॉन्ग। यस यस यस। तो इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर पुटिंग द पिक्चर्स, लाइक हाँ, करना राइट, राइट, और राइट। वो सब, तो उसमें हम इतना रेगुलर नहीं थे, बट रील्स एक्चुअली बूस्टेड द वर्क, Yes. क्रिएटर फील्ड को तो रील्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो जब से मैंने रील्स डालने स्टार्ट करी, आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो ऐसा नहीं है कि माई ऑल रील्स आर गोइंग फॉर मिलियंस, तो बट इट इज गोइंग गुड, क्वालिटी क्वालिटी ऑडियंस है मेरी। मैं एक्चुअली आपको बुलाने का रीजन भी यही था। आई हैव मेट एक्स नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनका मेरे को पता लगता है व्यूज टू उनके फॉलोअर्स रेशो देख के पता लग जाता है दैट एक आधा चलता है, उसके बाद नहीं, या फिर समटाइम्स पेड प्रमोशन होती है, समटाइम्स नहीं। बट मेरे को आपका लगता है कि ऑलराइट, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में मैं आपके जितना पहुंचूंगा ना तो मे भी यही रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि सम रील्स गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, यस, और आपको पता लगता है कि फॉलोअर्स नहीं आ रहे, पर हाँ, फॉलोअर्स धीरे धीरे करके आते हैं। हाँ। बट हाँ, तो वो मेरे को दिखता है, तो मैंने वन ऑफ द रीजन आपको इनवाइट करने का ये भी था। थैंक यू फॉर दिस, बट मैंने अभी So, तक इंस्टाग्राम पे एक भी अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं वो करा है, ओके। सॉरी इनऑर्गेनिक वे से मैंने हाँ, एड्स हाँ, रन नहीं करी है, माय होल रीच एंड एवरीथिंग इज हाँ, नहीं, नहीं, ऑर्गेनिक। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि आई हैव नोटिस कि शायद मैं वो अर्ली स्टेज में हूँ जहाँ पे आप थे जब आपने हाँ, शुरू हाँ, किया था, तो मेरे को कॉन्फिडेंट आता कि हाँ, हाँ ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ, यस। गुड गोइंग। आपने कब शुरू किया था इंस्टाग्राम? तो yeah, after 2017, then I started after lockdown. Properly, I started after lockdown when I saw other influencers and creators कि they are making reels, they are making good art reels, so I should also make that. But starting से ही ना मेरा ऐसा रहा है कि मैं अपने expenses खुद ही उठाती हूँ। तो मुझे था कि मेरे पास अभी कोई भी वो नहीं है सेटअप, स्टैंड, बिल्कुल, द स्टैंडिंग कैमरा, वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। क्या होता है वो what क्या? we call it a ट्राइपॉड? gorilla tripod and stuff, तो I don't have anything हाँ, like that। तो मैंने क्या किया, मास्किंग टेप्स को प्लेस करके उसका हाँ। खुद ही, मतलब ये तो सबने किया ही अरे होगा वो आई तो फिर गेस, इंडियन ये जुगाड़ तो सारे करते ही हैं हम। क्रिएटर्स के हाँ, इंडियन जुगाड़ तो होते ही हैं, तो ये मेरा भी जुगाड़ था, मैंने उससे रील्स बनाना स्टार्ट किया। देन माय फर्स्ट रील व्हिच गोज अप टू 9 लाख व्यूज, तो वो लास्ट दिसंबर था, इट्स दिसंबर 2023, या 2023 मैंने दिसंबर। 2024 में जनवरी में स्टार्ट किया था पॉडकास्टिंग का, क्योंकि मेरे का था, मैं बहुत टाइम से 12 से सोच रहा था ये शुरू करूंगा, फिर मेरे को लगा यार नाउ आई एम अर्निंग, आई हैव नो हाँ, एक्सक्यूज। एग्जैक्टली। मतलब पहले होता ना यार कैमरा नहीं है, माइक है, ये लेना पड़ेगा, वो ले, फिर मैंने कहा यार आई हैव नो एक्सक्यूज, आई कैन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, और मेरा शौक है तो मेरे को करना है। नहीं अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है ना कि यार हाँ, लेट्स स्टार्ट, वही बहुत लेट आता है हम बहुत सब है, में, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा ना परफेक्शन में चले जाते आपने हैं। एक चीज और काफी अच्छी ऐड करी कि आपने वेट नहीं किया हम्म, कि मेरे पास गियर नहीं है, कुछ नहीं हाँ, है, यू जस्ट स्टार्टेड।
which is a very good thing. It's very difficult to have the confidence without the best gear के मैं कैमरे पे खुद को दिखा रहा हूँ, अपना कुछ ओपिनियन दे रहा हूँ, कुछ आर्ट शो कर रहा हूँ, कुछ मे बी आई डोंट नो सम वैल्यू एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा शो कर रहा हूँ. सो वो मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स के किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना. वो वाली आई गेस मैं रिलेट कर पाऊंगा आपसे बिल्कुल भी. मेरे पास बस एक अच्छा पॉइंट था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट. मैं स्टार्टिंग से ही ना क्लास की वो टॉपर बच्ची रही हूँ जिसको डिबेट्स और जिसको क्लास में होस्ट करना या कुछ भी मॉनिटरिंग करना अच्छा लगता था. तो मुझे कैमरा से डर नहीं लगता था. तो स्टार्टिंग से आई वॉज लाइक कि यार मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है, रील बनानी है ना और बोलना है, ठीक है. ये मैं तो पूरा इंट्रोवर्ट था. अच्छा, इवन माई सिस्टर इज ऑल्सो इंट्रोवर्ट. तो मैं उसे कहती हूँ शी इज वेरी गुड, शी इज ऑल्सो वेरी गुड इन जर्नलिंग, जैसे पेपर्स या रफ स्टफ को इकट्ठा करना, बट शी इज वेरी इंट्रोवर्ट, शी इज नॉट इनटू दिस. तो मैंने बोला चलो ठीक है, कभी ना कभी शी विल ऑल्सो स्टार्ट, बट हम फोर्स नहीं कर सकते राइट किसी और को, बट खुद को कर सकते हैं. मेरी जो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस इतना आ गया बिकॉज ऑफ माय बिजनेस एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माय सेल्स एक्सपीरियंस. तो मेरे को था कर लेता है, कुछ भी नहीं है. अब आई गॉट ओवर द फियर ऑफ के टॉकिंग टू पीपल. अभी भी मैं खुद को इंट्रोवर्ट ही मानता हूँ कि ठीक है, पर्सनल लाइफ पर्सनल लगता है, बट आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग टू पीपल. मतलब शायद इसीलिए मैंने जर्नी शुरू कर दी. नहीं, दैट्स गुड. किसी और की स्टोरी सुनना इज रियली अमेजिंग. पॉडकास्ट जब से आई है मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले हम लोगों ने कभी सोचा था हम किसी और को बोलते हुए सुनेंगे, बट पीपल आर लिसनिंग क्योंकि उनको शायद लगता है कि किसी और से वो एक पॉइंटर हम रिलेट कर जाएं. मैं ना स्कूल से सोचता था, क्योंकि मैं ना लेक्चर्स देखता था बाहर की यूनिवर्सिटीज के. मैं तो इंट्रोवर्ट ऐसे अपना निकालता था कि मैं लेक्चर सुनते रहता हूँ, 1.5 घंटा चल रहा है, पता नहीं कुछ भी सुन रहा हूँ. तो मेरा ऐसे इंटरेस्ट था, मेरे को लगा हाँ सुनने वाले हैं, नीश ऑडियंस है, कोई दिक्कत नहीं. तो मेरे को चलो हम साइड भटक रहे थे, क्रिएटर वाले टॉपिक्स पे आते हैं. व्हाट वर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स लाइक जब आपने शुरू किया क्रिएटर? सो जब आई मीन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, तो जब मैंने फोकस्ड होके लाइक एक कंसिस्टेंट पाथ को फॉलो किया कि अब मैं डालूंगी, तो ठीक था. पहले व्हाट वाज कंसिस्टेंट फॉर यू? मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, बट नहीं इट्स ओके. तो मेरे लिए कंसिस्टेंट का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ना क्वांटिटी मांगता है, क्वालिटी इज आल्सो फैक्टर. क्वालिटी चलो एप्रिसिएशन वाली वो आ गया, बट क्वालिटी भी क्वांटिटी मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेज पे अगर कंटेंट ही नहीं है, ठीक है. मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये स्ट्रैटेजी चलती थी कि जितना ज्यादा कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा आएगा, व्यूज आ सकते हैं, या क्या पता 10 डालोगे या 20 डालोगे तो कोई एक रील तो हिट करेगी ना. अगर डालेंगे 2 तो दोनों में से कितना ही रेशो रह गया, 1/2 का रेशो में हम क्या कर चांसेस आर वेरी लो. तो वो मैं भी फॉलो करता हूँ, द मोर यू फक अराउंड द मोर यू फाइंड आउट वाला. एग्जैक्टली. बट अभी मैं थोड़े टाइम से देख रही हूँ कि अब जो पर्टिकुलर 2025 का ग्राफ जा रहा है ना, इट इज मोर टुवर्ड्स की क्वालिटी मैटर्स, बिकॉज नाउ कंपटीशन इज मोर. एक सेकंड में लोग रील स्क्रॉल करते हैं, तो कंटेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. अब क्वांटिटी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई बिलीव इट्स माय परसेप्शन, नॉट लाइक कि कोई और क्या कहता है. पॉसिबली ये भी हो सकता है आप शायद अब बहुत आगे अपनी जर्नी में कहीं पे जहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है. मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने जो लास्ट फ्यू मंथ्स में रील्स डाली है ना, 4-5 मंथ से, तो उसमें मैंने रील्स पे उन रील्स पे व्यूज और एंगेजमेंट ज्यादा देखी है जिसमें लोगों को कुछ न्यू एंड कुछ क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा बेटर मिला है एज अ विजन फ्रॉम एन आर्टिस्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ग्राफ जाएगा ना फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स या मे बी 2025, तो उसमें क्वालिटी जाएगी, क्योंकि तुम्हें लोगों को अपनी रील पे रोकना है. उन 5 सेकंड्स में तुम्हें रोकना है, तो रोकेंगे तब जब उसमें बाकी रील से कुछ हटके क्वालिटी होगा. तो अभी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स तो क्वालिटी जाएगी. बट व्हेन आई स्टार्टेड तो क्वांटिटी मैटर करता था. तो मैंने स्टार्ट कैसे किया ना, मैं गूगल शीट ओपन कर लेती थी, और गूगल शीट पे मैंने कहाँ से सीखा. मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी. मैं आर्टिस्ट ही नहीं थी स्टार्टिंग से, तो मुझे ना आफ्टर लॉकडाउन विद कॉलेज, तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी. तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. वहां पे मैंने एक्सेल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी ये सारे होते हैं ना टेक्निकलिटीज, जो एक आर्टिस्ट को नहीं आती होती, मेरे कॉलेज में से नहीं आती होगी, मुझे लगता है 10 बच्चों को नहीं आती होगी, बट ये चीजें बहुत जरूरी है. इफ यू आर कमिंग इनटू अ बिजनेस या जॉब में जाओगे तो वो तुम्हें सिखा देंगे, बट तुम्हें बिजनेस में खुद ही करना पड़ता है. आई थिंक बेसिक है, बहुत गूगल शीट्स आनी ये बट बेसिक है ना, पर इस बेसिक पे कभी ध्यान ही नहीं देते हम लोग कि ये भी करना है. मैं ना हैरान हूँ कि मेरे लिए कितना इजी है इन चीजों में यूज करना, और दूसरों के लिए कितना डिफिकल्ट है. अब मैं जब न्यू बिजनेसेस में काम करता हूँ, तो बड़ी डिफरेंट फील्ड से आते हैं लोग. तो
कोई मार्केटिंग में, कोई किसमें, बट उनको नहीं आता इसमें काम करना। राइट, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आर्टिस्ट हूँ तो उसके नहीं साथ ये साथ सेल्फ अप्रिसिएशन पॉडकास्ट ही है, तारीफ ही होगी तो अब। जैसे डिजिटल हाँ मार्केटिंग एजेंसी में काम किया, मैंने वहां से सीख लिया कि हाँ बेसिक क्लाइंट को कैसे लाना है या कैसे कोल्ड मेलिंग करनी है या वटेवर, हाँ, वेरी प्रैक्टिस कर ली। बल्कि मैं आर्ट कॉलेज से थी, बट वो एजेंसी मेरे फ्रेंड्स की थी, तो दे आर सो गुड कि उन्होंने मुझे बोला कि खुशी तो काम कर, एंड दे आर इम्प्रेस्ड बाय माय वर्क, दे आर हैप्पी कि ये इस फील्ड से ना हो कि भी ये वाला काम इतना अच्छे से कर रही है। तो मैंने वहां से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया, थोड़ा बहुत ऐसे मिक्स बिल्कुल ब्लेंड बिल्कुल। सा कर लिया। तो अब मैं अपनी कैनवा में या फोटोशॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर पे फोटो बनाना या रील एडिट करने से लेके उसमें म्यूजिक डालने से रिलेटेड उसको सोशल मीडिया पे डालना सब कर लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस। वैसे आप एडिटिंग के लिए करंटली क्या यूज करते हो? इंस्टाग्राम का ही प्लेटफॉर्म? मैं इंस्टाग्राम से थोड़ा कम एडिट करती हूँ, उसको ओके। मैं म्यूजिक के लिए, ऑडियो के बेस के लिए ओके। ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि आई गेस ऑडियो बेस की रीच हमें इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग म्यूजिक से मिलती है। तो रेस्ट में कैनवा पे फोटोज कर लेती हूँ, नहीं तो इन शॉर्ट इज अ गुड ऐप ओके, फॉर आप मी। तो आप फोन पे एडिट करते हो सारा अभी तक? हाँ, मैं सब हाँ, कुछ दैट्स वेरी फोन पे नाइस। एडिट करती हूँ, तो फोन से मुझे इन शॉर्ट बहुत इजी टू गो सो हाँ, लगता एक और बैरियर हटा दिया कि कई लोगों को लगता है कि लैपटॉप चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चीज़ है। नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया क्योंकि आई कुड इन्वेस्ट। या बहुत टाइम वो भी ऐसा था कि मैं हो गया था एज की यार अब तो करना ही है ना? एग्जैक्टली, तो बट शी इज डूइंग राइट नाउ ऑन फोन एज वेल, या एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत टुवर्ड हाँ पार है बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे भी मेरे फ्रेंड्स यही कहते हैं कि यार योर रील क्वालिटी इज रियली गुड। यस। तो मैंने बोला कि आई शूट इन अ गुड मैनर, एंगल इज क्लियर, एंड लाइटिंग, रेस्ट लाइटिंग इज इम्पोर्टेंट, लाइटिंग इज, लाइटिंग इज द मेन यस। फैक्टर ऑफ एनी वीडियो। उसके बाद तो एडिट करके तुम्हें अपलोड ही करना है। रेस्ट मेरे पास लैपटॉप भी है, बट शायद मैं उसको कहूंगी कि मैं बहुत आलसी टाइप इंसान हूँ, आई डोंट वांट टू ओपन द लैपटॉप एंड देन वो पूरा करना। मैं फटाफट फोन निकालती हूँ और एक ही दिन में 10 रील्स एडिट कर देती हूँ और फिर पूरा हफ्ता उनको अपलोड करती रहती हूँ। इसको शेड्यूलिंग बोलते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्केड्यूलिंग, यूज़फुल यस रहता है। मैं भी यस, अब कंटेंट अपने उसमें ये फॉलो करूँगा। मैंने हाँ, पिछले किया भी था फॉलो, सो 1 मंथ कंसिस्टेंट रील्स, तो मेरे को आइडिया लग गया। होता है ना, हाँ, क्वांटिटी से आपको आइडिया लगता है कौन क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ नहीं एग्जैक्टली वर्क करती। एग्जैक्टली। तो आई एम गेटिंग द सेंस अ लिटिल बिट, हाँ, तो बट मुझे लगता है कि स्केड्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट, बट हम स्केड्यूल पे ना 100 ऑन 100 नहीं जा पाते, कई बार ऊपर नीचे हो चलता जाता है, है, तो तो दैट दैट्स इज लाइफ। बेसिक, या दैट इज लाइफ। तो बाकी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स स्टार्टिंग योर जर्नी, हाउ डिड यू हैंडल देम? हाँ, सो डिसअपॉइंटमेंट्स में अगर आए तो मेरे को तो मैं ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकर भी हूँ, क्योंकि जो वैसे भी एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो इतना बोलते हैं कि वो फिर सेल्फ ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इट्स लाइक जैसे कि अभी आप कह रहे हैं मैं अपनी तारीफ नहीं करने लगा। हाँ, मे बी मैंने ये साथ के साथ पॉइंट सोच भी लिया कि मैंने अपने बारे में ज्यादा बोल दिया, तो ये बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस, हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं। तो इट्स लाइक कि डिसअपॉइंटमेंट मुझे ऐसे था कि मुझे ना मेरे फॉलोअर्स में इसमें मैं पर्सनल फैक्टर ऐड कर देती हूँ ओके। कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लाइक्स देखती हूँ, क्योंकि हमें लाइक्स के थ्रू रिवर्ट और फीडबैक्स मिलते हैं, राइट। तो आई सी कि जो मेरे फ्रेंड्स है ना, जो मेरा एक वो नोन सर्कल है, आई डोंट कॉल देम फ्रेंड्स, आई कॉल देम अ नोन सर्कल, जिन्हें मैं जानती हूँ, एक्वेंटेंस है ना जिन्हें वो वो मैं आपके, जानती हूँ, बिल्कुल यस, बिल्कुल। एक्वेंटेंस, दे आर नॉट लाइकिंग माई पोस्ट। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि 6000 फॉलोअर्स में से हाँ, सबका लाइक रेशियो 5 to 6% ही है। अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला कोई क्रिएटर है तो उसके पे 10K लाइक्स आए हाँ होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10K इज ऑल्सो ह्यूज नंबर हाँ फॉर राइट अस, राइट, बट एक्चुअली 10K 5-6 उसकी, के ही देखा मैंने, हाँ, मिलियन फॉलोअर्स के भी, यस। या दैट्स, तो मैंने चेक किया कि नहीं खुशी, दैट्स अ नॉर्मल रेशियो। तो अगर 6000 में से तेरे वीडियोस या रील्स पे 300 लाइक भी आ रहे हैं, तो वो तो उसका 7% हो वेरी गया, गुड वो तो नंबर। फिर भी ठीक रेशियो है। बट उसमें से मुझे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा पर्सनल फैक्टर पे हो जाती है कि यार मेरे अपने लोग ही नहीं लाइक करते। ये थोड़ा सा फैक्टर मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हमें आ जाता है कि हम चाहते हैं सब हमें रिस्पॉन्स दे, तो दैट इज नॉट अ थिंग। वो मैं डिसअपॉइंटमेंट लेके चलती थी कि सब मेरे को ना वैसा ही रिस्पॉन्स करें जैसे वो बाकी 2% भी करे, कॉमेंट्स करे, बिल्कुल ये बिल्कुल। करे। पर मैं बताऊँ, मैंने इससे मतलब जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई थी, तो मैंने क्या वो था मेरा, आई मीन इस पे इंटरप्रिटेशन कि व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग देम टू लाइक माय वर्क, क्योंकि वो उनकी फील्ड नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। सोशल डेफिनेटली। मीडिया पे यूजुअली लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्क्रॉल करने ऐसे जाते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी ऑडियंस ही नहीं है, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर मेरे अपने एक्वेंटेंसेस लाइक नहीं कर रहे, दैट्स कम्प्लीटली एग्जैक्टली, फाइन। तो जब मैं 2 या 3000 हाँ फॉलोवर्स पे थी, देन आई रियलाइज दैट माय ऑडियंस इज नॉट एन आर्ट ऑडियंस, एग्जैक्टली, दे आर माय नोन्स। तो वो मेरे को फॉलो करेंगे, वो मेरा साथ देंगे, दे बट माइट वो अप्रिशिएट यू, इंटरेस्ट, हाँ, या बट हाँ वो क्योंकि
रिटेंशन नहीं रहेगी तो एग्जैक्टली बेनिफिट। यस, तो दैट इज अ डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट एट दैट टाइम, बट अब मैंने उसको वर्क किया। मैंने ऐसे रील्स और थोड़े से ट्यूटोरियल्स डाले जिससे लोग कुछ सीखें, ताकि मेरे पास मेरी आर्ट ऑडियंस आए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव 60 to 70% ऑफ आर्ट ऑडियंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉलोवर रेशियो। यू वांट दैट ऑडियंस ओनली ना। मेरे को अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंटेंस पूछता था हम ये वाला पॉडकास्ट आपका क्यों देखे लो नया है, मैंने कहा मत देखो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों देखोगे, एज सिंपल एज दैट। मैं कहा अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में वो एक्स नंबर ऑफ पॉडकास्ट है और भी आएंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो देखो, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वो नोन है, उनका सर्कल कुछ और है। सेकंड, हम लोग ना व्यूज को लेके ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, यार व्यूज क्यों नहीं आ रहे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, व्यूज, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेजर लोगों को ना शुरू करने में ये होता है कि व्यूज नहीं आएंगे तो क्या हो गया। अरे मेरे साथ भी हुआ। अब मेरे जितने फॉलोवर्स है तो मेरी पोस्ट आई गेस 140-50, अब 2016 से अभी तक मैंने बस 140 पोस्ट डाले हैं। तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में डालती थी व्यूज नहीं आते तो मैं छोड़ देती थी, यार लेट इट गो, ठीक है कोई बात नहीं। बट उसके बाद जब मुझे इंस्टाग्राम से पहला काम आया तब मैं थोड़ी सीरियस हो गई, एंड इट वाज अ गुड अमाउंट। तो दैट्स अ ब्रांड कोलैबोरेशन बाय यूनिबॉल, एंड यूनिबॉल इज अ वेरी गुड ब्रांड, इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड। तो वहां से मुझे मेरा पहला काम आया, तो तब मैं सीरियस हुई कि नहीं, अगर तुम्हारी क्वालिटी है तो कहीं से भी बैठ के कोई तुम्हें देख रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली लिया और अब मैं उसको कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ। तो मैं 100 रील्स देखती हूँ, जब मुझे नीचे जाना होता है ना अपने अकाउंट में लास्ट पोस्ट पे, तो मुझे स्क्रॉल करने में लग जाते हैं 3-4 मिनट। तो आई फील कि नहीं खुशी, अब तो डाल रही है कुछ, अब लग रहा है अकाउंट में कुछ है। तो आई फील कि कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट है ही है। बिल्कुल। तो अगर यूनिबॉल आप देख रहे हो, मेरे को भी स्पॉन्सरशिप चाहिए। आई लव योर पेन्स। बिल्कुल अभिनव, यस डेफिनेटली। हाँ जी। तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट सम रिजल्ट जो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला एंड यू फेल्ट लाइक कि ठीक है अब थोड़ा अच्छा चल रहा है? तो इट वाज इन December 2023 एज आई सेड। अच्छा, या ठीक है। तो तब मैंने क्या किया था, आई स्टार्टेड अ ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, 8 days रेगुलर एपिसोड्स। तो उस मुझे लगता है लोगों में शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि हमें ये पूरे 8 एपिसोड देखने हैं। तो वो मेरी आई गेस 8 में से 6 रील सारी 1 लाख से ऊपर व्यूज पे हिट करी है। तो दैट इज अ फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट अ रिस्पॉन्स। बट उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स मैंने खुद ही गिराया, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई वेडिंग आ गई थी, तो मैंने 1 महीना पोस्ट ही नहीं करा। तो वो 1 महीना पोस्ट करने से मेरे फिर रीच गिरी, फिर मैंने उसको, या दैट्स लाइफ, तो फिर मैंने उसको फिर दोबारा किया। बट मुझे ऐसे लगता है कि प्री स्केड्यूलिंग एंड प्री क्या कहते हैं मेंटेनिंग ऑफ द रील्स, कम से कम 10 रील्स तो होनी चाहिए एज अ बैकअप। तो वहां से मेरे को ऐसा टिप लगा। के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे 10 दिन कुछ मेजर काम आ गया था, आई कांट इवन शूट, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है कि यार 10 दिन होएगा ही नहीं। अब मैंने अगर चल एक दिन उनमें से था कि 7 रील्स बना के हफ्ते की रख लूंगा, बट वो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही होता है। तो फिर तब से मैंने क्या करा कि आई एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 4 to 5 रील्स तो मैं उसे एक बैकअप के लिए बना लेती हूँ कि वो तो अगर बहुत बिजी स्केड्यूल है ना तो ये तो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बहुत क्वेश्चन, आप बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। उसमें बोलता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओम शांति ओम में। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों बाद मुझे कोई सुन रहा है मेरे इंस्टाग्राम के बारे में। हर इंसान को ना कोई सुनने वाला चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने तो ये देखा। चलो बहुत सही। ओके, एंड द फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन भी आपकी आई थिंक वो यूनिबॉल वाली हुई, द फर्स्ट टाइम यू गॉट पेड थ्रू कंटेंट। या फॉर द फर्स्ट टाइम आई पेड थ्रू कंटेंट वाज फ्रॉम द यूनिबॉल ओनली। और यूनिबॉल के बाद तो फिर 1-2 ब्रांड्स, और वैसे बार्टर में ना एक्चुअली आर्ट फील्ड में बार्टर ज्यादा होता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमारा मटेरियल इज आल्सो एक्सपेंसिव। तो आई डोंट थिंक कि हमारी फील्ड में मैं बार्टर को गलत कहूंगी। बार्टर इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दे सेंड अस मटेरियल एंड वो हमसे ऐसा कुछ मांगते भी नहीं है कि ये पेंटिंग बना के हमें दे दो अपनी 40-50 हजार की, बस हमारा मेंशन कर देना। या दे सेड कि जस्ट मेंशन अस, यूज आवर मटेरियल। तो दे सेंड अस अ गुड क्वालिटी कैनवस। हमारा कैनवस ही 3-4 हजार का होता है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आर्ट इतनी महंगी इसीलिए होती है बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। मैं एक वुड पीस पे भी तुम्हें बना के दे सकती हूँ, बट आई यूज अ गुड क्वालिटी मटेरियल, इवन अदर आर्टिस्ट यूज द गुड क्वालिटी मटेरियल, दैट इज व्हाई दे आर चार्जिंग। तो वो ब्रांड्स क्या करते हैं, उसके बाद मेरे पास जैग्स है या 2-3 और ब्रांड्स है आर्ट फील्ड के जिन्होंने मटेरियल्स भेजे, मैंने उसको बनाया। अभी तो सम आर इन प्रोसेस जिन्हें मैंने प्रमोट करना है। तो ठीक है, मतलब बार्टर सिस्टम इज मोर। रेस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, रॉयल एनफील्ड का है या बहुत अदर ब्रांड्स है जो कुछ ना कुछ आर्ट के अकॉर्डिंग अपना डालते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आर्ट की मार्केट इज बूमिंग है, बट तुम्हें काम ढूंढना आना चाहिए। मुझे लगता है काम तो है, तो यू शुड बी अवेयर कि हो क्या रहा है। देखो कैपिटलिस्ट दुनिया है तो थोड़ा एंगल तो आपको लेके चलना पड़ेगा। राइट।
वरना वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अब Right, ऐसे तो वी आर सेइंग कि ज्वेलर्स आर सो रिच बट हाँ, ऑल ज्वेलर्स आर नॉट रिच, तो एट राइट। द सेम केस इम्प्लाइड आर्ट भी बिजनेस है, जिसका चलता है उसी जो मेहनत करता है उसका ही चलेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप 10% हो तो आप अच्छा कमा लोगे। राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप ग्राइंड करने के लिए रेडी हो या नहीं, वो 10% पे पहुंचने के लिए वो मैटर करता है। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, आप अगर कॉलेज में काम कर रहे थे, सो यू वर वर्किंग योर वे थ्रू दैट। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं, कॉलेज रिलैक्स फन टाइम है, चिल टाइम है। अब स्कूल से वो मिली है, इतना आजादी, शेड्यूल नहीं है, फ्रीडम, हाँ, यस। और दोस्तों के साथ टाइम है, सो ये टाइम हमें ऐसे हम्म। निकालना चाहिए, बाद में देखेंगे काम का। हाँ ये तो है, राइट, बट राइट। मुझे लगता है सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मेरा वो सर्कल ऑलरेडी जो सोशल लाइफ वाला था ना, आई ऑलरेडी हैव माय गुड फ्रेंड्स, पर वो मेरे को 4 to 5, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं और बिल्कुल सर्कल बिल्कुल से मैं यही बाहर कहने जाऊँ। लगा था कि आई यस, थिंक आजकल थोड़ा क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस है, हाँ, क्वालिटी ऑफ सोशल लाइफ इज वेरी लेस। एग्जैक्टली, यस, सोशल लाइफ में डेफिनेशन में अगर आप आओगे तो पार्टीज, हाँ डेफिनेटली, ये क्लबिंग, इसके अलावा क्लबिंग पार्टीज वही मैं होती है नहीं देखता सोशल लाइफ। जनरेशन को सोशल लाइफ में कुछ और। बट जिन सर्कल्स में मैं बैठता हूँ, दे प्रेफर क्वालिटी, कि अगर हम 6 महीने में एक बार मिल रहे हैं, so we'll know, we'll have fun, whatever our ways, नहीं, maybe it सेम, is partying। आई ऑल्सो हैव अ सेम हाँ, काइंड ऑफ सर्कल, दे आर ऑल working, busy people, a busy good people friend or a and busy working, friend, yes, right? they all are busy and they all are working। हम्म, तो जब भी हम मिलते हैं हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं क्या क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसे ही नहीं कि जस्ट वो गॉसिप वाली स्टेज मुझे लगता है अब चली गई है, अब राइट, सिर्फ राइट। क्वालिटी डिस्कशंस वाली एज आ गई है। पर हम बोरिंग में नहीं कहेंगे खुद नहीं, को। मतलब वो होता है ना, ऑफ कोर्स एक फन भी है। अगर मेरे फ्रेंड के साथ कोई पार्टी का सीन है, मेरे को पता है कि हाँ, वो बहुत फन होने वाला है और वो जाऊंगा मैं डेफिनेटली। बट आई एम सेइंग, आप रैंडम लोगों के साथ सिर्फ यही कर रहे हाँ, हो फॉर मे बी 5 days a week, तो थोड़ा मेरे को वो लगता है वियर्ड weird हो है। जाता, आई गेस वो मेरे लिए ओवर हो जाता है, बट जिसके लिए अच्छा है तो सबके आई गेस फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो दे कैन, if I guess if you can afford it, then इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ यू कैन अफोर्ड, तो वैसे आजकल देखो हम कमा रहे हैं तो हर कोई सब कुछ कर सकता है, बट मेरे को लगता है इट्स अबाउट afford चॉइस, it in the sense of you have self टाइम, realization यस, कि मैं कॉन्शियसली ये चूज कर रहा हूँ। कॉन्शियसली, हाँ, बिल्कुल, इट्स अबाउट चॉइस कि तुम्हें वो चीज करनी है या नहीं करनी, तो मुझे राइट, ऐसा राइट, लगता है राइट, राइट। कि बस। तो राइट नाउ अगर आप प्रैक्टिस किस फील्ड में कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में ही एंड विद आर्किटेक्ट्स? तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइन ना बहुत वास्ट फील्ड है, तो इंटीरियर डिजाइन में लाइटिंग स्पेशलिस्ट, बहुत सारे पर्सपेक्ट होते हैं जिसको मैं ठीक है, अभी बता भी स्पेशलिस्ट नहीं है सकती, बेसिकली, बहुत स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट ओके। है। तो मैं अपने आप को इंटीरियर प्रॉपर, आई एम नॉट इंटीरियर डिजाइनर, आई एम आर्ट कंसल्टेंट हु इज वर्किंग विद इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। हाँ, तो ओके। उसमें क्या होता है, यू गिव मी अ वॉल, लाइक दिस इज द बैक वॉल वी आर हैविंग, तो इसमें ये मिरर आ रहा है, इट्स अ स्टेटमेंट पीस, या इसमें कुछ भी आर्ट फैक्टर ऐड करना इज व्हाट्स अ माय स्टेटमेंट जॉब। पीस? स्टेटमेंट पीस इज अ पीस ऑन अ वॉल विच अट्रैक्ट्स यू, कि वो पूरे दीवार पे तुमने उस एक पीस ने ना तुम्हारा दिल जीत लिया, वेरी दैट इज अ इंटरेस्टिंग। स्टेटमेंट पॉइंट सो पीस। हमारा जो साबे हब है, इनकी जितनी भी रील्स होती है ना, अगर कोई समवन एल्स इज शूटिंग ना, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर शूट कर रहा है, दे डेफिनेटली शूट दिस कमिंग मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट? It makes a lot of sense now. Okay, yes, very interesting, very mirrors are interesting. so much in trend and they are the best statement pieces which you can use in your place। और मैं तो आर्टिस्टिक मिरर्स बनाती हूँ, तो मुझसे तुम ऑर्डर भी कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल इट्स बिल्कुल। में क्या रहता है, मिरर्स, मैंने हाँ, भी मिरर कलेक्शन पे काफी काम किया, मिरर्स आर माय फेवरेट थिंग। तो हाँ, हाँ, जैसे साबे में वी आर सिटिंग, तो यहाँ पे हम मिरर्स को देख रहे हैं, तो मैं अभी वॉशरूम गई थी, वहां पे भी दे पुट अ मिरर, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मिरर से लोग रिलेट कर लेते हैं ना खुद को, दे कैन क्लिक अ पिक्चर, और इसमें मार्केटिंग एस्पेक्ट भी आ जाता है, तुम्हारी फ्री मार्केटिंग हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को ये पता है कि हर किसी को अपने आप को देखना है, अपने आप को अच्छा देखना है, अपनी कहानी सुनानी है। डेफिनेटली, सो आई यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, लाइक हाँ, मैं नहीं इट्स पॉडकास्ट कर रहा पॉजिटिव, हूँ, यस, हाँ। सम पीपल थिंक ओह इट्स वेरी नार्सिसिस्टिक, बट दिस इज ह्यूमन नेचर, एंड मेरे को लगता है कि ठीक है, ऐसे ही यूज होना चाहिए। ऐसे यूज टू होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सेल्फ लव इज ऑन टॉप, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अगर जैसे मेरा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था पॉइंट, कि अगर कोई एक यंग बंदा है जो एस्पायर कर रहा है आपके जैसा आर्ट में आने के लिए, व्हाट पाथवे वुड यू रिकमेंड? फॉर एग्जांपल, आप फॉर्मल एजुकेशन कैसे, या फिर हाउ टू नेटवर्क, एबीसी एक्सवाईजी, व्हाटएवर यू थिंक, a pathway that would have been easier for you to come to this point? सो मैं 2 ways बताऊंगी इसके, हाँ देयर जी। आर 2 paths, वन इज
on which I am and one is for the formal path. Okay. So basically art में या जिस फील्ड में मैं हूँ, you don't need a formal education or degree. इसमें आप लोग डिप्लोमास के थ्रू ये सेल्फ स्टडी करके there are so much platforms, ठीक है, तो वहां से तुम कोर्सेज या खुद इम्प्लीकेशंस करके उन चीजों को स्टडी कर सकते हो. मैंने अभी तक एक भी आई गेस वो नहीं किया होगा, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स नहीं लगाई. जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो मैंने खुद सीख ली. और अब आते हैं एजुकेशन पे. मैंने एजुकेशन की है, मैं किसी को मना नहीं कर रही कि तुम मत करो, बट फॉर्मल एजुकेशन, बैचलर्स में गुड मार्क्स, मास्टर्स में गुड मार्क्स, पीएचडी एंड स्टफ तुम तब करो व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीचिंग, ईदर फॉर गवर्नमेंट और फॉर प्राइवेट. तो एक टीचर बनने के लिए तुम्हें बैक फॉर्मल एजुकेशन और वो रिटन स्क्रिप्ट या जो भी हमारा फॉर्मल मैटर है वो आना चाहिए, ठीक है. बट अगर तुम्हें मेरी तरह एक प्रैक्टिकल लाइन में आना है तो वहां पे तुम्हें बैक थ्योरीज जो है, रिटन थ्योरीज जो है, वो इतना ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है. मतलब तुम रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, तुम पढ़ते हो तो दैट्स अ चेरी ऑन केक, बट तुम रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो. नहीं है तुम्हारे पास पैसे या तुम समहाउ पेपर क्लियर नहीं कर पाए एंट्रेंस का और तुम कॉलेज में नहीं जा पाए, तो इफ यू आर गोइंग फॉर बीए और बीकॉम ना, तो उसके साथ भी अगर तुम आर्ट प्रैक्टिस रेगुलर करो, कुछ ऐसे वीडियोस देखो या कुछ वर्कशॉप्स लगाओ जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है, देन यू आर अ गुड आर्टिस्ट, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन. मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि एनी टाइप, मैंने आपको बताया ना मैं फॉर्मल एजुकेशन में अब वापस आ रहा था. पहले मैं बहुत अगेंस्ट हो गया था खुद के लिए भी और वैसे भी. अब मैं वापस इस सेंस में आ रहा हूँ दैट फॉर्मल एजुकेशन आर्ट में नहीं, इन अदर फील्ड्स वो आपको पुश बहुत अच्छा दे देती है. फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री हो जाती है उस चीज, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिकल आना ही पड़ेगा. और अगर आप फॉर्मल पे नहीं जा सकते या नहीं जा पाए फॉर वट एवर रीजन, गेट रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि आपको ग्राइंड करना पड़ेगा उसके थ्रू. बट हाँ, you can still reach the practical pathway of that. फॉर मी फॉर्मल एजुकेशन का भी जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना, वो इज कॉलेज. मैं ये कह रही हूँ कि कॉलेज या कॉलेज पे रिस्ट्रिक्ट मत करो. अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलता है यू शुड गो, बट अगर नहीं मिलता तो सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट ना क्रिएट करो. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्ट गैलरीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है. मैं आर्ट के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, तो वहां पे तुम जाओ, उनके रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके समर वर्कशॉप्स होती है. कॉलेज में पैसा नहीं लगा, वहां थोड़े से पैसे लगा के चले जाओ. अच्छा, हमारी फील्ड में क्या होता है ना, आर्ट फील्ड में, या मैंने कॉलेज में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बट स्टिल हम सब में गट्स होते हैं कि हम आर्ट को चूज करते हैं, जिसमें हमें पता है आगे जाके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं. इट्स नॉट अ 100% गारंटीड करियर कि तुम्हें कुछ मिलेगा ही मिलेगा. बहुत सारे जूनियर्स के मुझे मैसेज आते हैं कि वी आर सीइंग आवर फ्यूचर डार्क, हमें समझ नहीं आ रहा दीदी हम क्या करें. तो फिर मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि अच्छा होगा तुम लोग ट्राई करो. तो यहाँ पे मेरा बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन का कहने का ये मतलब है कि अगर कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली करो. एक गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छे स्कूल में टीचिंग जॉब या एजेंसी में, वहां तुमसे ऑब्वियसली तुम्हारा पोर्टफोलियो में डिग्रीज मांगेंगे. बट जैसे मैं ओपन काम कर रही हूँ, किसी ने फ्रीलांसिंग में जाना है या किसी ने पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिजाइन या किसी में जाना है, तो तुम अपना बैक प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो. कॉलेज नहीं भी मिलता तब भी तुम आर्टिस्ट बन सकते हो. फॉर्मल एजुकेशन या फिर प्रैक्टिकल व्हाटएवर, बोथ आर अपॉर्चुनिटीज. डिफरेंट पाथवे में लेके जा रही है. फॉर्मल एजुकेशन हेल्प्स इन डिफरेंट वे. अपॉर्चुनिटी है तो उसको अपने ऊपर हार्ड नहीं होना कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. देयर आर एक्स नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आएंगी, आने वाली हैं और आती रहेंगी फ्यूचर. बट अगर तुम्हें गवर्नमेंट या किसी में जाना है तो तुम्हें डेफिनेटली फॉर्मल पे जाना चाहिए. एक चीज और बोलूंगा, जैसे फील्ड्स लाइक आर्ट, स्पोर्ट्स, वेरी कॉम्पिटिटिव, तो बी प्रिपेयर टू डू अ साइड जॉब. फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको फुल टाइम कुछ और डेली जॉब करनी पड़े टू सपोर्ट योर ड्रीम्स. उसके लिए तैयार रहना पड़ता है. तो मैं एक रियलिस्टिकली ये बताऊं कि सपने बहुत अच्छी बात है, मगर उनको उनके लिए काम करना ना लॉन्ग टर्म में. आप बेसिकली सस्टेन कैसे करोगे लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ आर्ट पे ही रहूंगा. या तो आपके पास बैकिंग है, या फाइनेंशियल बैकिंग, वेरी गुड फॉर यू. अगर नहीं है देन बी प्रिपेयर टू वर्क टू अर्न सम मनी के मैं उसको सपोर्ट करता रहूं. एंड उसमें आपको फिर इतने आवर्स लगेंगे ना जो कोई रेकमेंड नहीं करता, वो कोई बताएगा भी नहीं. अब ऐसा नहीं है कि हर मंथ, देखो अगर रिस्क की बात होती है, मैं भी एक मॉर्निंग टाइम में अच्छी जॉब लेके इवनिंग में आर्ट को कर सकती हूँ और मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये करना भी चाहिए. बट मेरे से ना 2 वर्क्स मैं साइमल्टेनियसली 2 जगहों पे प्रेजेंट नहीं हो सकती.
तो मैंने बट यू मेड अ गुड जंप ना, हाँ। यू वर अर्निंग एज इन अ डिजिटल मार्केटिंग फर्म, देन यू सॉ कि मैं अपनी आर्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, हाँ। यू टुक दैट चांसेस, यू जंप्ड ऑन इट, एग्जैक्टली है ना, एंड आई टुक द राइट रिस्क, नॉट अ चांस, आई टुक अ रिस्क। मैं 6 months मैंने हाँ, 1 रुपए नहीं अर्न करे थे, लाइक 6 बिल्कुल महीने तुम कुछ ना कमाओ इज अ बिग थिंग, ठीक है, जो एक बार कमाने लग जाए उसके लिए, द पर्सन हु इज अर्निंग, और एकदम से एक फुल स्टॉप लगना। और मैंने जॉब में कुछ, मेरी सैलरी बहुत, कॉलेज स्टूडेंट को कितनी सैलरी दे देते हैं, डिग्री भी नहीं होती प्लस उसके आपके पास फ्रेंड तो। का था ना डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, सो तो राइट उसमें मैंने कितना ही बचाया होगा, लाइक पीनट्स, तो कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि रिस्क तो लेना पड़ता नहीं, है। बट हाँ मैं भी मैं उसी की बहुत बात ज्यादा कर रहा हूँ, पैशनेट हूँ अपने आई एम काम को टॉकिंग लेके। अबाउट व्हेन यू आर नॉट गेटिंग योर वर्क इन आर्ट हाँ। और स्पोर्ट्स, सो बी प्रिपेयर टू वर्क अलॉट इन समथिंग एल्स जहाँ पे आपको आवर्स लगाने पड़ सकते हैं इन एडिशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आप जो ये पॉइंट बोल रहे हो ना, ये हेल्थ में वर्क कर सकता है, ये आर्ट में भी कर सकता है, बट मैं इस पॉइंट से डिसअग्री इसलिए करती हूँ, बस इस एक पॉइंट से आपके, क्योंकि आई बिलीव व्हेन यू गो इन सो मच डीप इनटू वन पर्टिकुलर वर्क ना, कि ये काम सिर्फ तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा यूएसपी है, ठीक है, तो फिर तुम्हें काम मिलेगा। आज के टाइम में यू शुड बी अ यूएसपी। अगर हम बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं जो बिल्कुल जॉब बिल्कुल, कर आई रहे एग्री हैं, विद दैट। जो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ वो अपना रील वाला मेंटेन कर रहे हैं, बट जो मेरी फील्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं जॉब के साथ उसे मैनेज नहीं कर सकती, इसीलिए नो नो, ये सिर्फ मेरे पे अप्लाई नहीं नहीं होता नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप जॉब के साथ वो मैनेज करो, आई एम सेइंग बिफोर यू टेक द जंप, हाँ। तो जो अगर आपके अभी पिछले 4-5 साल से आप आर्ट कर रहे हो, तो टू सस्टेन योरसेल्फ यू माइट हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी आर्ट की सब फील्ड में, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जंप लिया ना, वो जंप लेने से पहले वाले उसके टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, वो उसमें आपको पहले काम वाले करना टाइम में आपको है, ऑफ काम, कोर्स यू कांट मैनेज टू थिंग्स एट वंस, फिर आप एक्चुअली दोनों में हाफ हार्टेडली जाओगे, ये ना बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं इट्स अ इसको, वेरी पर्सनल थिंग, हाँ, इट्स अ वेरी एंड पर्सनल थिंग। वो टाइमलाइन भी तुम्हें ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि व्हेन यू शुड जंप, मतलब वो रिस्क कब लेना है, वो भी आपके ऊपर ही है, मैं बस वो उसके लिए रेड प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ, बी प्रिपेयर टू वर्क अलॉट, अगर वो आर्ट है आर्ट में भी, अगर आप दो चीजें साथ में कर रहे हो तो बी प्रिपेयर के वो छोड़ना भी पड़ सकता है जो आपको अर्निंग दे रहा है, अर्निंग दे मेरे कहने का ये मतलब था। हाँ, मेरे बिल्कुल को ऐसा perfectly। लगता है कि अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो तुम्हें एक बार के लिए छोड़ना पड़ सकता है, राइट राइट बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि तुम फाइनेंशियली तुम्हें अभी स्टेबल होना है, तो वन शुड गो फॉर अ स्टेबल जॉब फर्स्ट, और देन वो थोड़ा सा रिस्क ले ले, क्योंकि बिल्कुल मेरी वाली एग्जैक्टली फील्ड ना बहुत रिस्की है। बिल्कुल मैं अगर काम करूंगी तो काम आएगा, when I it's a business type, सिमिलरली लोगों it's को I will not call it a business also, मैं अभी बिजनेस नहीं कर रही, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। नहीं नहीं, आप बिजनेस ही कर रहे हो, आप बेसिकली आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप सोल खुद प्रोप्राइटर, बंदा यस काम कर रहा है सारा। यस, मैं सारा कर रही हूँ और मैं आगे उसको काम को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो दैट इज माय वो तो वर्किंग डेलीगेशन, स्टाइल। डेलीगेशन इज डेलीगेशन वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, सो मेरे साथ भी सेम हुआ, तो यहाँ व्हेन पे आई, मैं एक टैगलाइन जरूर दूंगी कि इट्स पर्सनल चॉइस। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि जॉब मत करो या बिजनेस मत करो, इट्स पर्सनल चॉइस, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो करोगे एटलीस्ट उसको मिनिमम 2 years तो दो, 2 to 5 years शुड बी देयर। तुम एक साल में रिजल्ट नहीं ले सकते, वेरी मुझे 1 year इंटरेस्टिंग, में वेरी रिजल्ट इंटरेस्टिंग नहीं आए पॉइंट, थे। राइट जो भी करो, इधर जॉब करो या वो करो, एटलीस्ट वहां पे 3 या 5 years तो लगाओ, ताकि तुम्हें पता चल जाए रिटर्न्स क्या है भी है या नहीं, या वी शुड शिफ्ट। और 5 साल आज के टाइम में बहुत छोटे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोचो हमारे यूं 5 साल निकल वेस्ट जाएंगे, हो गए। हाँ, ऐसे नहीं, और वेस्ट नहीं होता, मेरे को लगता है कंपाउंड होती हैं ये मेरे वो चीजें। 5 years का, वो 5 years अब तक 10 year पूरा नहीं हुआ है, आई मीन सेकेंड ईयर ऑफ माई वर्किंग, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं इसको आगे लेके जा सकती हूँ, और अगर आफ्टर 5 years नहीं भी रन करता तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, इनफैक्ट आई मीन अगर जैसे मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी, तो लीविंग माय जॉब टू यू नो फुल टाइम, क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया था दो चीजें साथ में नहीं होती, सेम सेम, आपकी वाली बात, मैंने तो भी यही फील हाँ, किया था। तो मैं वो उस टाइम आपसे वो डिसएग्री नहीं कर रहा था, मैं वो पुरानी पीछे वाली टाइमलाइन, तो जो मैंने अर्न किया वो सारा मैंने उसमें बर्न कर दिया, अच्छा, मतलब तो मेरे लिए रिस्क बहुत मेजर था वो, तो उससे सीखना मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगा, और मेरे को भी पता लगा कि हाँ ठीक है, आप नहीं फोकस कर सकते, नहीं कर एंड एट द सकते, सेम टाइम जो आप कह रहे हो कि किसी भी फील्ड में 2 साल दो, वो बच्चे नहीं देते आजकल, नहीं तो देते ना, वही एंड तो दे चीज है। कंप्लेन कि हम 6 महीने से ही कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं है, और मैं बोलता हूँ 6 महीने कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं गिव होते। मी 1 year 2 year ऑफ कंसिस्टेंट वर्क, हाँ, कंसिस्टेंट वर्क, कंसिस्टेंट हो। उसके बाद रिजल्ट नहीं आया तो अलग बात है, तो शायद कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज है ना, या तो आपके गोल गलत है या स्ट्रैटेजी गलत है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज करने वाली होती है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में देख के गोल चेंज कर लिया तो फिर आप गिव अप जल्दी कर रहे हो, है ना, जो आपने बात बोली वो बड़ी बहुत ऑन पॉइंट थी कि एक 2 तो to ये 5 years। हाँ, 2 to 5 years आर
मस्ट कि चाहिए ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारा वर्क नहीं रन करा, चलो एक डेस्टिनी तो हमेशा एक फैक्टर रहता ही है, डेस्टिनी मैं हमारे नहीं मानता, मेरे को लगता है सब यहाँ पे हाथ में होता है, पर आई बिलीव कि 10% डेस्टिनी मैटर्स। कई बार क्या होता है ना, हमारा 90% हार्डवर्क भी समहाउ कुछ हो जाता है, नहीं चलता। वो मैं थोड़ा इट्स स्टोइक हूँ, मेरे को लगता है दैट्स लाइफ। हाँ, मैं थोड़े स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी हाँ, इज देयर, ठीक परफेक्ट, है। परफेक्टली फाइन। तो या इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि नो नीड टू एक्सप्लेन। सबके आइडल्स नहीं, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही, हाँ, मैं हाँ, अपने पॉइंट को बता रही हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, कि जैसे अब मैं आर्ट कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया में मैं ही कर रही हूँ। देयर बिल्कुल, आर बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, कुछ मुझसे नीचे होंगे, कुछ मेरे लेवल पे, कुछ ऑब्वियसली माय आइडल्स। तो जब मेरे आइडल्स का वही सेम चीज रन कर रही है, तो व्हाई नॉट माइन। जो फेल होते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, कि मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, कि अगर मैं अगले 2 साल में फेल हो जाती हूँ, तो उसमें 50% मेरी गलती होगी कि मैंने कहीं तो कुछ छोड़ा है ना, या तो मैं उसमें रेगुलर नहीं थी, या मेरे टेक्निकल पॉइंट्स ठीक नहीं थे, या मैंने क्वालिटी वर्क नहीं दिया कि क्या हो अगली सकता बार है मेरे आपने पास मोनेटाइजेशन का वे नहीं सही चूज सही किया? चूज हाँ, करा। हाँ, बिल्कुल। तो वो लोग कहीं ना कहीं से तो कर रहे हैं ना, तो इट शुड बी लाइक कि अगर कोई और वो काम कर रहा है तो तुम्हारा भी डेफिनेटली रन करेगा। बट हाँ, अगेन आई एम सेइंग 3 to 5 years आर मस्ट। अब कोई बाहर भी स्टडी करने जाता है तो वो अपने आप को 3 साल तो देता है ना, ऐसे तो राइट, नहीं दो राइट, महीने राइट। में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाता। तो इट्स लाइक कि टाइम तो लगता है, टाइम प्लस इज आपके इम्पोर्टेंट। डेस्टिनी वाले पॉइंट में अगर मैं छोटी सी चीज ऐड करूँ कि इट्स लाइक अगर आपका एक फील्ड में नहीं बना तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ ना कुछ और बन जाता है। हाँ, लोग तो 70 हाँ, के इयर्स में आजकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो चंडीगढ़ की जो लेडी है जिन्होंने अपना अचार का बिजनेस एंड पिन्नीस का बिजनेस वेरी गुड स्टार्ट किया, एग्जांपल। या आपको मल्टीपल विमेन मिलेंगी जो कुकिंग चैनल्स बना रहे हैं एंड दे आर एग्जैक्टली। सो गुड। एंड कुकिंग चैनल्स की यूट्यूब पे कमी नहीं है, बट स्टिल बिल्कुल, कुकिंग हाँ। चैनल्स आर ग्रोइंग दीज ऑडियंस डेज। की कमी नहीं है। ऑडियंस की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ हर चीज की मार्केट है, आपको ढूंढनी आनी चाहिए। लोग पहले रो देते हैं कि मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है। मैंने कहा आपने ढूंढना ही नहीं, सही जगह नहीं ढूंढा। अरे, मुझे जितने भी लोग कहते हैं ना काम नहीं है हमारी फील्ड में, तो बिल्कुल काम नहीं है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बट मैं हम्म, एक बात बोलती हूँ कि ढूंढना आना चाहिए, बस हम्म। दैट्स इट। नहीं, ढूंढना यू आना आस्क देम चाहिए। ना, आपने कहाँ कहाँ काम बोला? अरे हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, 2-3 लोगों से पूछते हैं, वो काम ढूंढना नहीं होता। नहीं होता। एंड रेस्ट बाकी कोल्ड हमारी। मेलिंग जैसे आप बोलते हो, ऐसे होता है कि मतलब 1000 कोल्ड मेल करने के बाद आपको पता है आपका 10% कन्वर्जन रेशो आएगा, उसमें से भी 2-3% रहेगा, 2-3% पेइंग क्लाइंट रहेगा, राइट? यू नो कि ये फनल कैसे काम करती है। हाँ, अब इससे मेरे को फनल से याद आया, जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मुझे ये हाँ, टर्म समझ आ रही है। तो ये टर्म्स मुझे इसीलिए समझ आ रही है क्योंकि हाँ। मैंने इस टर्म्स को पढ़ा है, मैंने इन टर्म्स को रील्स या यूट्यूब पे स्टडी किया है। आई नो हाउ फनल वर्क्स, आई नो हाउ एसईओ वर्क्स, कि ये सारी चीजें हैं क्या। अब देखना, मिलो आप लोग 10 में से 2 आर्टिस्ट को पता होगा, 8 को पता ही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इतना भी काम में डूब जाओगे, उसके अलावा स्टडी ना करो। आज के टाइम में ना आर्टिस्ट को क्रिएटिव होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। है। इवन के एथलीट्स भी। अब वो जिन्होंने स्टार्ट किया था 75 हार्ड चैलेंज, ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल पर्सन हु लव्स टू गो जिम। अब जिम तो पता नहीं कितने लड़के जा रहे होंगे ना हाँ, डेली, बिल्कुल, बिल्कुल। बट उन्होंने स्टार्ट किया एंड उनको सब जानते हैं वो। इवन आई कीप पुशिंग माय, जो मतलब मेरे को अगर मेरे ट्रेनर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, मैं कहा व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग? आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, गेट ऑन सोशल मीडिया। ये अर्ली है, अभी भी अर्ली है सोशल मीडिया पे गेट ऑन करना, मेरे को लगता है। और ऑडियंस बहुत हर चीज की है। हर चीज की ऑडियंस है। मेरी मम्मा या मेरी सिस्टर्स पता है कैसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। आप सोचोगे ये कोई काम ही नहीं है, बट दैट्स अ मेजर थिंग। हमारी मम्मा रोज सुबह उठ के घर को सेट करते हैं। दे यूज टू ड्रेस द होम, ठीक है, कुशंस को दोबारा रखना, बेड शीट्स ठीक करना, ग्लासेस को किचन में रखना। आप कहोगे यार ये देयर तो इज दिस रोज का फील्ड काम है। एएसएमआर करके भी या फील्ड होती है ना, दैट यू आर जस्ट डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स एंड पीपल आर वाचिंग। तो सोचो, दैट इज ऑल्सो वर्क ना, एंड नाउ दे आर मैजिकल, प्रोफेशनल्स ऑफ दैट। अगर मैजिकल। अगर हमें कोई एग्जीबिशन करना होता है तो पीपल यूज टू इनवाइट दोज पीपल कि यार आओ थोड़ा सेटिंग करके जाओ। हाँ जी, हाँ जी, स्टाइलर्स, वी बिल्कुल कॉल देम स्टाइलिस्ट। स्टाइलर्स। तो देखो हर चीज क्या है। साड़ी ड्रेपिंग, मैं तो ऐसे मैं इन चीजों से इंस्पायर हुई हूँ। डॉली शाह इज वन ऑफ द पर्सन जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो लाइक वो सिर्फ साड़ी ड्रेप करते हैं, साड़ी ड्रेप्स के चार्जेस करते हैं, तो मतलब एवरीवन इज अर्निंग अ गुड। मेरे को लगता है इंडिया में ना हम थोड़ा अपने सोच से भी बंधे होते हैं कि दिस वर्क इज बीनीथ मी, आई वोंट डू इट। वी वोंट रियलाइज कि फॉर एग्जांपल हेयर स्टाइलिस्ट का वर्क है, अगर आप कोई अच्छे सैलून में जाते हो 5-6 thousand ईजिली लग जाते हैं वुमेन के लिए, तो स्पेशली। तो अगर आप सोचो कि हेयर स्टाइल इज नॉट समथिंग आई वुड डू, तो मेरे को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी सोच में रह रहे हो कि यू थिंक कि दिस वर्क इज बीनीथ मी।
उसको मोनेटाइज करना मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, बट वो एक लर्निंग कर्व है इन चीज़ों में। तो थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे हैं। मेरे को आपसे पूछना है, व्हाट आर योर गोल्स एज अ डिज़ाइनर, एज एन आर्टिस्ट, व्हाट आर योर गोल्स फॉर फ्यूचर, व्हाट डज यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 to 6 years, ताकि अगर हम दोबारा पॉडकास्ट करें हम देखें फिर अब कहाँ से कहाँ पहुंचे, मजा आएगा उसमें। मजा आएगा, राइट। सो अभी तो इट्स लाइक कि मैं जैसे आर्ट एंड डिजाइन स्टूडियो पे अपने वर्क कर रही हूँ, तो उसमें मेरा है कि मैं कुछ अच्छे फर्म्स के साथ वर्क करूँ इन 2025 एंड कमिंग ईयर्स। एंड कुछ जो मेरे आइडियाज हैं जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, सस्टेनेबल आर्ट बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन, कि हम लोग कम रिसोर्सेज या थोड़े चीप मटेरियल या इजीली अवेलेबल मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को यूज करके आर्ट कैसे करें, दैट इज माय वर्क एस्पेक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर्स। सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू कि अच्छी आर्किटेक्ट्स के साथ वर्क करना, अपने आइडियाज को इन्फ्यूज करना, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू शोकेस माय वर्क इन गुड गैलरीज so that I can have a good network. So that is my 3 objectives for coming year. Perfect. Very interesting and very fun, to be honest. So let's see how it goes. I would love to see आपकी journey कैसे grow होती है. Yeah. Also, I am into कि I want to expand Azuhi's team now. So I'll definitely hire, like my target is to hire minimum 2 people this year so that I can generate employment for other artists as well. Now you are going in the good direction ना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आर्ट में आपको ग्रो करना है, किसी भी फील्ड में ग्रो करना है, नेक्स्ट थिंग वुड बी टू मेक इट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सोल प्रोप्राइटर के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन। उसी से आप मल्टीपल जगह पे आप हो सकते हो बिना आपके होए, है ना। ये चीज मेरे को लगता है मॉनिटरी भी इम्पोर्टेंट थी। मैंने इसलिए भी आपको बुलाना था कि मेरे पास आर्टिस्ट अभी नहीं आए थे, थोड़े आ रहे थे, तो मेरे को था कि इस फील्ड का भी पता होना चाहिए कि लोगों को हाउ डू यू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, हाउ डू यू एक्चुअली परस्यू योर पैशन एंड यू नो स्टिल बी लाइक हाँ कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ फुल टाइम। मजेदार, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इतनी मेहनत कर रहा है ना और उसको पैशनेट है। जो पैशनेट होता है ना उनकी आंखों में दिखता है कि जब वो काम कर रहे हैं कोई चीज के। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स, अगर मैं उनके साथ ट्रेन कर रहा हूँ ना, मेरे को दिख रहा है दे आर ट्रेनिंग टू डोमिनेट दैट फील्ड, मतलब कुछ नहीं नजर आता। मैं अपने एम्बिशन को भी ऐसे ही दिखता हूँ, मेरे को कुछ नहीं नजर आता सीरियसली, मैं तो बहुत ज्यादा वो हो जाता। नहीं, दैट्स अमेजिंग, ऐसे ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बस फाइनली ऑन लास्ट तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है, एंड एक पॉइंट ऑब्वियसली हर कोई कहेगा कंसिस्टेंटली करना है, दैट्स इट। उसके बाद अगर तुम्हारा नहीं भी रन करता तो कुछ और काम कर लो, लेकिन कुछ तो कर ही लोगे, ऐसा नहीं है कि यू विल गो बैक। रास्ते निकल आते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती है। बट मैं ये इसलिए कह रहा था कि मैं आपसे जब स्टूडियो बनाऊंगा ना, मैं आपको काम करते हुए देखना चाहूंगा। आई विल बी ऑन द फील्ड ऑल द टाइम। ये आप पॉडकास्ट में बोल रहे हो तो अब तो मेरे पास बहुत सारे वो भी है, व्हाट वी कॉल देम, people are watching कि हाँ बिना का स्टूडियो मैं ही करने वाली हूँ। I don't say it like on blank, मैं ऐसे कभी I'd never promise blank। हाँ नहीं मैंने आपको पहले बोला था, तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल